क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश और सफल क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये किस्मत का खेल है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? द हैप्पीनेस फ्लाई व्हील इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस, सक्सेस और फुलफिलमेंट आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम सही तरीके से इन तीनों को अपने जीवन में संतुलित कर लेते हैं, तब न सिर्फ हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, बल्कि सच में संतुष्टि और आनंद का अनुभव भी करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे कॉर्पोरेट विजडम, एम्पिरिकल रिसर्च और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर एक ऐसा जीवन जिया जा सकता है जो न केवल सफल हो, बल्कि आनंद से भरा हो। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने मन की शांति और खुशी को भी बनाए रखना चाहते हैं। हम में से कई लोग सफलता को सिर्फ पैसे, शोहरत या ऊंचे पद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जो हमें अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस कराए। अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन मन अशांत हो, तो क्या वह सफलता किसी काम की है? इसी वजह से इस किताब में बताया गया हैप्पीनेस फ्लाई व्हील मॉडल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को कैसे संतुलित करना चाहिए। हमारा पर्पस, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, रेजिलियंस और इनर पीस, ये एक ऐसा चक्र है जिसे एक बार सही दिशा में घुमा दिया जाए तो ये लगातार हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो महान लीडर्स, सफल बिजनेसमैन और खुशहाल लोगों की सफलता के पीछे छुपा हुआ है। इस संक्षिप्त पुस्तक में हम हैप्पीनेस फ्लाई व्हील के मुख्य सिद्धांतों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकते हैं, कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, कैसे सही सोच और मजबूत आत्मविश्वास आपको कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, और कैसे आध्यात्मिकता आपको मानसिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाती है। ये किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको वे व्यावहारिक कदम भी बताएगी जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अगर आप सफलता के सही मायने समझना चाहते हैं, और अगर आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें न केवल पैसा और प्रसिद्धि हो, बल्कि शांति, संतुलन और संतुष्टि भी हो, तो ये किताब आपके लिए है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करें और इस हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को अपनी सफलता की ओर घुमाएं, क्योंकि खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस किताब में वे सभी रहस्य छुपे हैं जो आपको इस अधिकार को प्राप्त करने में मदद करेंगे। आइए इस सफर की शुरुआत करें। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। खुशी आखिर क्या है? क्या ये किसी मनचाही चीज को पाने की खुशी है, या फिर वो गहरी संतुष्टि जो हमें जीवन में एक उद्देश्य और स्थिरता के साथ मिलती है? अधिकतर लोग खुशी को क्षणिक सुख, टेम्पररी प्लेजर समझ लेते हैं। एक नई गाड़ी खरीदने की खुशी, प्रमोशन मिलने का रोमांच या किसी मनपसंद जगह घूमने की संतुष्टि। लेकिन ये सभी चीजें कुछ समय के लिए ही आनंद देती है। जैसे ही इनका नयापन खत्म होता है, हम फिर से किसी और चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि कई लोग सफलता पाने के बाद भी अधूरे और असंतुष्ट महसूस करते हैं। असली खुशी वह है जो लंबे समय तक बनी रहती है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, हमें संतोष देती है और अंदर से मजबूत बनाती है। इसे ही लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस गहरी और स्थायी खुशी को अपने जीवन में ला सकते हैं? द हैप्पीनेस फ्लाई व्हील हमें यही सिखाती है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें, सही सोच और उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो एक साल में आप अपने पहले के मुकाबले कितने बेहतर हो सकते हैं? यही छोटी छोटी प्रगति जब मिलकर एक चक्र, फ्लाई व्हील का रूप लेती है,
तो ये हमारी सफलता और खुशहाली को स्थायी बना देती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई भारी पहिया जिसे पहले धक्का देना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी गति पकड़ लेता है कि बिना रुके चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति तभी सच्ची सफलता और खुशी पा सकता है जब उसे ये पता हो कि वह क्यों जी रहा है। क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं या आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य है? द हैप्पीनेस फ्लाईव्हील हमें सिखाती है कि जब हम अपने काम और जीवन को एक अर्थपूर्ण उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हमें काम में आनंद भी मिलता है और सफलता भी। हमारा जीवन हमारी आदतों से ही बनता है। अगर हमारी आदतें सकारात्मक हैं, जैसे हर दिन पढ़ना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। लेकिन अगर हमारी आदतें नकारात्मक हैं, जैसे आलस्य, ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना या हमेशा बहाने बनाना, तो ये हमें असफलता की ओर ले जाता है। हैप्पीनेस फ्लाईव्हील मॉडल हमें सिखाता है कि हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आदतें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहायक लोगों के साथ हैं तो हम भी उन्हीं की तरह सोचने और बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक, आलोचना करने वाले और निराशावादी लोगों से घिरे हैं तो उनका असर हमारी सोच और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। इसीलिए हमें सही लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम हार मान लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हैप्पीनेस फ्लाईव्हील हमें यह सिखाती है कि हमें मुश्किल हालात में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। खुशहाली और सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना होता है। जब हम अपने जीवन में सही आदतें अपनाते हैं, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं और हर मुश्किल से सीखते हैं, तब हमारा हैप्पीनेस फ्लाईव्हील तेजी से घूमने लगता है। और जब ये घूमने लगता है तो हमें सफलता और खुशहाली से कोई नहीं रोक सकता। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चक्र को कब और कैसे घुमाना शुरू करते हैं। अध्याय 2, अपने सच्चे उद्देश्य की खोज। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं ये जीवन क्यों जी रहा हूं? या मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम में से बहुत से लोग जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोचने का समय ही नहीं मिलता। हम पैसा कमाने, समाज की उम्मीदों को पूरा करने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य, पर्पस खोज लेते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं तो ये एक ऐसे जहाज की तरह है जो बिना नक्शे के समुद्र में बह रहा है। न उसे मंजिल पता है, न दिशा। लेकिन जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ दिखने लगता है तो हर दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरी होती है। हर काम को करने की प्रेरणा भीतर से आने लगती है और हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। यही कारण है कि सफल और खुशहाल लोगों की जिंदगी में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपका उद्देश्य क्या है? हर इंसान की प्रेरणाएं, मोटिवेशंस अलग अलग होती है। किसी को समाज की सेवा करने में खुशी मिलती है तो किसी को नई चीजें खोजने और सीखने में आनंद आता है। कोई अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए मेहनत करता है तो कोई दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने के लिए हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को समझना होगा। बाहरी चीजों जैसे पैसा, प्रसिद्धि या समाज की अपेक्षाएं के बजाय ये देखना होगा कि हमारे भीतर से हमें क्या करने की प्रेरणा मिलती है। अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए पूछे ये सवाल, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? अगर पैसे की कोई चिंता ना हो
तो मैं अपना समय किस काम में लगाऊंगा? मेरे कौन से काम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं? मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीखें कौन सी है और मैं उन्हें दूसरों के साथ कैसे साझा कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब आपको आपके असली उद्देश्य के करीब ले जाएंगे। सफलता के पीछे उद्देश्य की ताकत। बड़े कॉरपोरेट लीडर्स और सफल बिजनेसमैन अपने जीवन और करियर में पर्पस को बहुत महत्व देते हैं। बड़ी कंपनियों में भी हर चीज एक उद्देश्य के साथ चलती है। हर प्रोजेक्ट, हर रणनीति और लक्ष्य एक स्पष्ट मकसद के साथ बनाए जाते हैं। जब कोई कंपनी अपने उद्देश्य को ठीक से समझ लेती है तो वो बाजार में बेहतर प्रदर्शन करती है, अपने ग्राहकों को संतुष्ट करती है और लंबे समय तक सफलता प्राप्त करती है। इसी तरह जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हम अधिक प्रोडक्टिव, मोटिवेटेड और संतुष्ट, फुलफिल्ड महसूस करने लगते हैं। स्वयं को जानने और उद्देश्य खोजने के लिए आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। जब हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण अनुभवों पर सोचते हैं, अपनी उपलब्धियों और असफलताओं का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह समझ आने लगता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अमिताभ बच्चन, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों की सफलता का कारण यही था कि उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना और उसी दिशा में काम किया। क्या आपने कभी देखा है कि जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसे हम दिल से पसंद करते हैं तो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन जब हम किसी मजबूरी में काम कर रहे होते हैं तो हर मिनट भारी लगता है। यही उद्देश्य और प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का संबंध है। जब हम अपने उद्देश्य से जुड़े हुए काम करते हैं तो हम उसमें अपना 100% देते हैं। इससे हमारा प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जाता है और हमें असली संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो अपने पेशे को सिर्फ नौकरी की तरह देखता है वो औसत दर्जे का रहेगा, लेकिन अगर वही मरीजों की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य मान ले तो वो महान डॉक्टर बन सकता है। एक शिक्षक जो सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ाता है वो बस औपचारिकता निभाएगा, लेकिन अगर उसका उद्देश्य ज्ञान बांटना है तो वो हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में उच्चतम सफलता और प्रदर्शन चाहिए तो हमें अपने उद्देश्य को पहचानना ही होगा। अध्याय 3, अपने उद्देश्य को पहचानने और पाने के लिए एक्सरसाइज। जीवन का मिशन स्टेटमेंट लिखें। एक पेज पर लिखें कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस चीज से आपको खुशी मिलती है और आप किन लोगों की मदद करना चाहते हैं। 5 वर्षीय विजन डायरी बनाएं। 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, इसे लिखें और इसे रोज पढ़ें। आत्म-मूल्यांकन प्रश्नावली बनाएं। खुद से ये सवाल करें, मैं किस काम में सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता हूं? मेरे कौन से गुण और क्षमताएं दूसरों की मदद कर सकते हैं? मुझे कौन से काम में कभी थकान महसूस नहीं होती? एक्शन प्लान बनाएं। अब जब आपको अपने उद्देश्य का अंदाजा हो गया है तो उसे पाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने शुरू करें। कंपनियां अपने कर्मचारियों को सख्त शेड्यूल और डेडलाइन के साथ काम करने की आदत डालती है। हमें भी अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए समय सारणी, स्केड्यूल बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता पाने वाली कंपनियां हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने पर जोर देती है। हमें भी रोज कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए, चाहे वो नई भाषा हो, नई स्किल हो या फिर अपनी सोच में सुधार लाने की कोई नई तकनीक। कंपनियां अपने लक्ष्यों, गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है ताकि उन्हें आसानी से पूरा किया जा सके। हमें भी अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और धीरे धीरे उन पर काम करना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही असली सफलता की कुंजी है। भगवद गीता में भी कहा गया है, योग कर्म सु कौशलम, अर्थात जो व्यक्ति अनुशासित होकर लगातार सही कर्म करता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। महान संतों, योगियों और सफल व्यक्तियों की जिंदगी देखें
तो हमें एक चीज समान रूप से दिखेगी। वे सभी अपनी आदतों के प्रति बहुत अनुशासित होते हैं। वे हर दिन एक निश्चित समय पर जागते हैं, ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं। यही अनुशासन उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। आदतें सुधारने के लिए अपनाएं ये तकनीकें। हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपको ध्यान, मेडिटेशन शुरू करना है तो इसे अपने सुबह के चाय पीने के बाद करें। इस तरह आपकी नई आदत जल्दी बन जाएगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने विचारों को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। यह तनाव को कम करता है और आपको अधिक खुशहाल बनाता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। हर दिन 5 मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी, ग्रेटफुल हैं। ये आदत आपको खुशहाल और सकारात्मक बनाएगी। खुद को छोटे इनाम दें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप कोई अच्छी आदत सफलतापूर्वक अपनाते हैं तो खुद को कुछ इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना या किसी दोस्त के साथ बाहर जाना। आदतों का प्रभाव। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। जब आप अपनी आदतों को सुधारना शुरू करेंगे तो आपका हैप्पीनेस फ्लाई व्हील धीरे धीरे सही दिशा में घूमने लगेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप अपनी पुरानी बेकार आदतों के साथ वैसे ही जीना चाहते हैं, या फिर छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाना चाहते हैं? आज ही एक अच्छी आदत को अपनाने का संकल्प लें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अध्याय 4, सफलता और संतुष्टि के मार्ग में आने वाली गलतियां। हम सभी जीवन में खुशहाली और सफलता चाहते हैं, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर कर देती है। ये गलतियां हमारी सोच, परिवेश और आदतों से जुड़ी होती है। कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम नकारात्मक विचारों, समाज के दबाव या बेकार की चीजों में उलझकर अपनी खुशी और सफलता को खो रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम इन बाधाओं, पिटफॉल्स को पहचान लें और उनसे बचना सीख लें तो हम अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को सही दिशा में घुमा सकते हैं और अपने जीवन को संतोषजनक और सफल बना सकते हैं। इस अध्याय में हम उन सबसे बड़ी गलतियों को समझेंगे जो हमारी खुशी को नुकसान पहुंचाती है। हम ये जानेंगे कि कैसे नकारात्मक सोच और सामाजिक दबाव हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर सकते हैं, और ये भी सीखेंगे कि इन समस्याओं से बाहर निकलकर एक बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसा आएगा, बड़ी गाड़ी होगी, या जब लोग हमें सराहेंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर आप अपनी खुशी को किसी भविष्य की चीज से जोड़ते हैं तो आप कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। खुशी हमेशा वर्तमान में जीने से आती है, न कि किसी भविष्य के परिणाम का इंतजार करने से। अगर आप लगातार ये सोचते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या मेरी किस्मत ही खराब है, तो ये नकारात्मक विचार आपकी सफलता और खुशी दोनों को रोक सकते हैं। नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और आपको खुद की क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। आजकल सोशल मीडिया और समाज का दबाव इतना बढ़ गया है कि हम अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी की नौकरी बेहतर है, कोई ज्यादा खुश दिखता है, और हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी कमतर है। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है और तुलना करने से केवल निराशा ही हाथ लगती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचने वाले, आलोचना करने वाले या आपको नीचे गिराने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रभावित होगा। जहरीला माहौल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके विकास को रोक सकता है और आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है।
कई लोग काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि वे ये भूल जाते हैं कि जीवन का असली मकसद सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि खुश रहना भी है। अगर हम सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों और खुद को समय नहीं देंगे, तो हमारा जीवन संतुलन खो देगा। नकारात्मक सोच और सामाजिक दबाव से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों से बदलें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है या ये सिर्फ मेरा डर है? रोज खुद को याद दिलाएं कि आप काबिल हैं और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। दूसरों से तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। अपने खुद के सफर पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। खुद की छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहें और उनसे खुश रहें। सही लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपको प्रोत्साहित करें और आपकी अच्छाइयों को पहचानें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूर हो जाएं। अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान दें। हर दिन एक नया कौशल सीखने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, ध्यान, मेडिटेशन करें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। प्रेरणादायक उदाहरण। कई लोगों ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच और सामाजिक दबावों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यहां कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं। ओपरा विनफ्रे। ओपरा का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। गरीबी, दुर्व्यवहार और सामाजिक भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर खुद को एक सफल टेलीविजन होस्ट और उद्यमी बना लिया। एपीजे अब्दुल कलाम। गरीब परिवार से आने के बावजूद कलाम सर ने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के दम पर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। उन्होंने ये साबित किया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। निक वुजेसिक। निक बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आज वे दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है और लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अगर हम अपनी गलतियों को पहचान लें, नकारात्मक सोच और समाज के दबाव से मुक्त हो जाएं और सही लोगों के साथ रहकर खुद को विकसित करें, तो हम सफल तो होंगे ही, बल्कि सच में खुशहाल भी रहेंगे। अब ये आप पर निर्भर है कि क्या आप अपनी पुरानी गलतियों को दोहराते रहेंगे या फिर आज से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाएंगे। सही सोच और सही आदतों के साथ आप अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को सही दिशा में घुमा सकते हैं और एक सफल, संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स फॉर सक्सेस। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल और खुशहाल लोग अकेले नहीं चलते? वे अपने आसपास एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं, जहां सही लोग उनका समर्थन करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध, रिलेशनशिप भी बनाने होते हैं। रिश्ते केवल हमारी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं होते, वे हमारे करियर, मानसिक शांति और आत्मविकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम सार्थक और मजबूत रिश्ते बनाते हैं तो न केवल हमारा निजी जीवन समृद्ध होता है, बल्कि हमारे प्रोफेशनल अवसर भी बढ़ते हैं। नेटवर्किंग का महत्व। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नए लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि सही लोगों से जुड़ना है जो आपके विकास में मदद कर सकते हैं। जब हम अच्छे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमें नए अवसर, विचार और प्रेरणा मिलती है। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस या करियर के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है। सफल लोग जानते हैं
कि अकेले आगे बढ़ने से ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए टीम वर्क जरूरी है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारा ज्ञान, अनुभव और संसाधन बढ़ जाते हैं। इतिहास में जितनी भी बड़ी सफलताएं मिली हैं, वे अकेले व्यक्ति की मेहनत नहीं बल्कि टीम के सहयोग का नतीजा थी। मेंटरशिप का महत्व। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अच्छा मेंटर होता है जो उसे सही दिशा दिखाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखें। साथ ही जब आप आगे बढ़ जाएं तो दूसरों की मदद करें। यही मेंटरशिप की असली शक्ति है। बड़ी कंपनियों में लीडरशिप का बहुत महत्व होता है। हर कंपनी में एक स्पष्ट दिशा, टीम वर्क और रिश्तों का सही प्रबंधन सफलता की कुंजी होता है। रिश्तों का महत्व, सफलता और खुशी की कुंजी। अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा संबंध बनाते हुए ही सफल संगठन बन पाए जाते हैं। यही सिद्धांत हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा लीडर अपनी टीम का विश्वास जीतता है, वैसे ही हमें अपने निजी रिश्तों में भी भरोसा बनाए रखना चाहिए। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों में ईमानदार रहें। लीडर सिर्फ बोलते नहीं बल्कि अच्छे श्रोता, लिसनर भी होते हैं। जब आप लोगों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको और ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए सामने वाले को पूरी तवज्जो दें और उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम के लोगों की जरूरतों को समझता है। हमें भी अपने रिश्तों में सहानुभूति और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। अगर हम सच में सफल और खुशहाल बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों से अच्छे संबंध बनाकर, उनकी सेवा करके और उनके प्रति करुणा, एम्पैथी रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब आप किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सेवा का मतलब सिर्फ पैसे से मदद करना नहीं बल्कि किसी को समय देना, उसे प्रेरित करना और उसकी मुश्किलों में साथ देना भी होता है। करुणा का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी मदद करना। जब आप अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या यहां तक कि अजनबियों के प्रति भी करुणा दिखाते हैं तो वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानजनक रहें। सकारात्मक और उत्साहजनक शब्दों का उपयोग करें क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आप अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कदम उठाएं। हर हफ्ते किसी नए व्यक्ति से मिलें या किसी पुराने रिश्ते को दोबारा जीवित करें। ये एक दोस्त, सहकर्मी, मेंटर या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो। किसी भी बातचीत में सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनें और उसे बीच में ना काटें। इस आदत से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। किसी की मदद करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। सेवा से न केवल सामने वाले को मिलती है बल्कि आपको भी संतोष मिलता है। सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए हर दिन कुछ समय अलग रखें। जीवन में पैसा, शोहरत और उपलब्धियां कितनी भी हो, अगर हमारे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो वो सफलता अधूरी लगती है। मजबूत और सार्थक रिश्ते ही हमें असली खुशी और संतोष देते हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि क्या आप अपने रिश्तों को हल्के में लेंगे या फिर उन्हें मजबूत बनाने के लिए मेहनत करेंगे। सही नेटवर्क, सहयोग, मेंटरशिप और करुणा के साथ आप अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को और तेज घुमा सकते हैं और एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 6, डेवलपिंग रेसिलियंस एंड ओवरकमिंग सेटबैक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानते बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। इसका उत्तर लचीलापन, रेजिलियंस में छिपा है।
सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। ये उतार चढ़ाव से भरा होता है, जहां हमें कई असफलताओं, आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन असली विजेता वे होते हैं जो इन चुनौतियों के आगे नहीं झुकते, बल्कि उनसे सीखते हैं और भी मजबूती से आगे बढ़ते हैं। लचीलापन ही असली दीर्घकालिक सफलता, लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। इस अध्याय में हम समझेंगे लचीलापन क्यों जरूरी है, कॉरपोरेट दुनिया में असफलताओं से उबरने की रणनीतियां, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चुनौतियों का सामना कैसे करें, व्यावहारिक तकनीकें जिनसे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक चीज समान होती है। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी असफलताओं का सामना किया, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। थॉमस एडिसन ने 1 से अधिक बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन को करियर के शुरुआती दौर में कई रिजेक्शन मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्टीव जॉब्स को खुद उनकी बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक खड़ी कर दी। इन सभी लोगों में एक चीज समान थी, असफलता के बाद भी आगे बढ़ने का साहस। यही हैप्पीनेस फ्लाईव्हील का असली रहस्य है। अगर आप गिरते ही हार मान लेंगे तो आपका पहिया वही रुक जाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा उठकर आगे बढ़ेंगे तो आप अंततः सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। स्मार्ट लीडर्स असफलता को एक सीखने के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस फेल होता है तो वे उस पर विचार करते हैं, गलतियों को पहचानते हैं और अगली बार बेहतर रणनीति बनाते हैं। हमें भी अपने जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है, जो हमारे आगे बढ़ने में मदद करती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, वे पीछे छूट जाते हैं। कॉरपोरेट कंपनियां हमेशा नई रणनीतियां अपनाकर आगे बढ़ती हैं और हमें भी अपने जीवन में नए कौशल, स्किल्स सीखते रहना चाहिए ताकि हम बदलते हालातों में खुद को ढाल सकें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और सोचें, मैंने अभी तक सफलता नहीं पाई है, लेकिन सीखकर आगे जरूर बढ़ सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट से बचें, जो कहता है अगर मैं असफल हुआ तो मैं बेकार हूं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुख के समय कृत्व लाभा लाभो जयाज्यो। अर्थ, सुख दुख, जीत हार को समान रूप से स्वीकार करना ही सच्ची योग्यता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और ये विश्वास रखें कि ये समय भी बीत जाएगा। ध्यान, मेडिटेशन और योग का अभ्यास करें, जिससे आपका मन शांत रहेगा। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। जब भी असफलता मिले तो खुद से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपनी परेशानियां और छोटी लगने लगती है। समाज में योगदान देने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम खुद को अधिक सशक्त महसूस करते हैं। मानसिक मजबूती के लिए व्यावहारिक तकनीकें। सोचें कि हर असफलता एक सीखने का अवसर है। खुद को याद दिलाएं, मेरी क्षमताएं बढ़ सकती है अगर मैं मेहनत करूं। पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। असफलता मेरी अंतिम मंजिल नहीं, यह सिर्फ एक सीखने का मौका है। जब कोई समस्या बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके हल करें। इससे आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। प्रेरणादायक लोगों से घिरे रहें, ना कि ऐसे लोग जो आपको हतोत्साहित करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। जब कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछें, क्या यह समस्या 5 दिन बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? क्या यह 5 महीने बाद भी मायने रखेगी? क्या यह 5 साल बाद भी मेरी जिंदगी को प्रभावित करेगी? यह तकनीक आपको चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने में मदद करेगी। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको गिरने से डरना नहीं चाहिए।
असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अब ये आप पर निर्भर करता है। क्या आप अपनी असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होंगे? हम सफलता के पीछे इतने भाग रहे हैं कि खुद को भूलते जा रहे हैं। हम ज्यादा काम करते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन शांति कहीं खो जाती है। क्या असली सफलता वही है जिसमें पैसा, नाम और शोहरत तो हो, लेकिन मन बेचैन रहे? सच्ची खुशहाली और सफलता के लिए काम और जीवन, वर्क लाइफ बैलेंस में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। जब हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं तो बर्नआउट, थकान और तनाव का शिकार हो जाते हैं। इससे न केवल हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और खुशहाली भी कम हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे रही हैं। ऐसी रणनीतियां जिनसे कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहें। बर्नआउट के लक्षण: थकान और ऊर्जा की कमी, हमेशा सुस्ती और मानसिक थकावट महसूस करना, काम में रुचि कम होना, पहले जिन कामों को करने में मजा आता था अब उनमें उत्साह नहीं रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, मानसिक तनाव की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ना, नींद की समस्या, नींद कम आती है या रात भर दिमाग में काम की बातें घूमती रहती हैं। स्वास्थ्य पर असर: सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगती है। अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो धीरे धीरे ये हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां अब ये समझ चुकी है कि अगर उनके कर्मचारी स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे तो उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। इसी वजह से कई संगठन वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दे रहे हैं। 80-20 नियम: कॉरपोरेट जगत में 80-20 नियम बहुत लोकप्रिय है, जिसके अनुसार हमारी 20% गतिविधियां 80% परिणाम लाती है। हमें उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, बजाय पूरे दिन व्यस्त दिखने के या मल्टीटास्किंग करने के। मल्टीटास्किंग से हमारी उत्पादकता कम होती है। दिन में 2-3 घंटे पूरी एकाग्रता से बिना किसी रुकावट के काम करें। संतुलन और माइंडफुलनेस: बड़े लीडर्स और सफल लोग अपना पूरा दिन पहले से प्लान करते हैं। हर चीज के लिए समय निर्धारित करते हैं, काम, परिवार और खुद के लिए। बड़ी कंपनियां अब सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे रखती है, ताकि कर्मचारियों को मानसिक राहत मिल सके। हमें भी सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया और अनावश्यक स्क्रीन टाइम से दूर रहना चाहिए। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में रहना और हर चीज को पूरी तरह महसूस करना। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है और हम अधिक खुश रहते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए खाने को ध्यान से खाएं, बिना फोन या टीवी देखते हुए। चलते समय अपने हर कदम को महसूस करें। दिन में 5 से 10 मिनट गहरी सांसें लें और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा तनाव में रहेंगे। जीवन में हर चीज को थोड़ा हल्के में ले और परिणामों की ज्यादा चिंता न करें। खुद के लिए समय निकालें। खुद के लिए समय निकालना आलस्य नहीं, बल्कि जरूरी है। अपनी पसंदीदा चीजें करें, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना, टहलना या दोस्तों से मिलना। अगर आप जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति चाहते हैं तो काम और जीवन में संतुलन बनाएं। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर आप न केवल बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि असली खुशहाली और सफलता पा सकते हैं। हम अक्सर सफलता के पीछे इतने भागते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अधिक काम करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन सच्ची सफलता तो तब आती है जब हम अपने जीवन को मूल्यों, वैल्यूज के अनुसार जीते हैं। केवल पैसा या प्रसिद्धि से सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि जब हम अपने मूल्यों और नैतिकता के साथ चलते हैं तो वो हमारे जीवन को सच्ची शांति और संतोष प्रदान करते हैं। सच्ची सफलता के लिए कदम:
3 मार्च 2003 नियम अपनाएं। 3 चीजें करें जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो। 3 चीजें करें जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाएं। 3 चीजें करें जो आपकी आत्मा को खुशी दे, जैसे ध्यान, टहलना और पढ़ना। 30-30-30 नियम। 30 मिनट सुबह एक्सरसाइज करें। 30 मिनट दिन में पढ़ाई या नया कौशल सीखने में लगाएं। 30 मिनट रात को डिजिटल डिटॉक्स करें और परिवार के साथ समय बिताएं। ध्यान और मेडिटेशन। दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको अधिक संतुलित महसूस कराएगा। सीमाएं निर्धारित करें। काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट अंतर बनाएं। ऑफिस का काम ऑफिस तक रखें और घर पर परिवार के साथ समय बिताएं। मूल्यों के अनुसार जीवन जिए। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार काम करते हैं। यदि हम अपने निर्णयों को ईमानदारी और नैतिकता के साथ लेते हैं तो समाज में भी हमें सम्मान मिलता है। मूल्य आधारित जीवन जीने के लाभ। ईमानदारी और नैतिकता से जीवन जीने से हम खुद को सम्मान की नजरों से देखते हैं और लंबे समय में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति और वॉरेन बफेट जैसे महान हस्तियों ने हमेशा अपने मूल्यों को बनाए रखा, जिससे उन्हें दीर्घकालिक सफलता और संतुष्टि मिली। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाएं। अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। ईमानदारी, दयालुता, मेहनत, पारदर्शिता। अपने उद्देश्य को पहचानें। क्या आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है या कुछ बड़ा है? अपनी प्राथमिकताएं तय करें। क्या चीजें आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? परिवार, करियर, समाज सेवा, आध्यात्मिकता। अपने मिशन स्टेटमेंट को रोज याद करें। हर सुबह इसे पढ़ें और सोचें कि क्या आप उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। नैतिकता और मूल्यों के साथ निर्णय लें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए, बिना किसी चिंता के कि परिणाम क्या होगा। संक्षेप में, सच्ची सफलता और संतुष्टि अंदरूनी खुशी और संतुलित जीवन में है, न कि केवल बाहरी उपलब्धियों में। जब हम सही माइंडसेट, सही रणनीति और आत्म जागरूकता अपनाते हैं तो हमारा हैप्पीनेस फ्लाई व्हील चलने लगता है और हम जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर है। क्या आप मूल्यों के अनुसार एक सम्मानजनक और संतोषजनक जीवन जीने के लिए तैयार हैं?